ओम शांति। 1956 में मम्मा से मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी अमृतसर के अंदर। जैसे मैंने मम्मा को देखा, मम्मा की अलौकिक छवि को देखते ही मैं मंत्रमुग्ध हो गई और मम्मा को मैं बहुत प्यार से निहारती रही। तो मैंने देखा मम्मा में अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति थी। मम्मा संपूर्ण चंद्रमा के समान शीतल और शांत की आभा लिए हुई थी। मम्मा का जीवन एक खुशबूदार गुलशन के समान था। मम्मा को नजदीक से देखने से ऐसा महसूस होता था कि वो दिव्य गुणों की खान है और पवित्रता की साक्षात देवी सरस्वती रूपा है। मैं सुना करती थी, कहा जाता है योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंक, तपत बुझाए और की देखे अपना रंग। तो जैसे मैंने मम्मा को देखा, मम्मा की उस चुंबकीय शक्ति को देखते ही, उस ओज को देखते ही मेरे जीवन में एक विशेष परिवर्तन आने लगा। मम्मा एक सागर के समान शांत स्वरूपा थी। मम्मा के हर कर्मों में एक सद्गुणों की दिव्य छाप थी, सुगंध थी। मम्मा का जीवन बहुत ही गुणों और शक्तियों से संपन्न था। मम्मा के नैनों में मातृ स्नेह, करुणा, रूहानियत की अलौकिक आभा थी। उसको देखते ही मेरे को ये संकल्प आया कि मुझे भी अपना जीवन मम्मा सदृश बनाना है, क्योंकि मम्मा पवित्रता की जागती ज्योत थी। मैंने मम्मा के मुख से बहुत सुंदर एक शब्द सुना कि मम्मा किसी को कह रही थी कि अगर मम्मा के नजदीक तुमको आना है तो मैं काली हूँ, काली। तुम्हारे को अगर बल देने की शक्ति है तो मेरे नजदीक आओ। जैसे मैंने मम्मा के ये शब्द सुने तो मेरे अंदर भी एक अलौकिक चमत्कार पैदा हो गई और यही संकल्प आने लगा कि मुझे जीवन बनानी है तो मम्मा जैसी ही बनानी है। क्योंकि मम्मा की पर्सनैलिटी के अंदर जो आज बाबा कहता है कि तुम्हारे जीवन में पवित्रता और रियलिटी की रॉयल्टी उसकी चमक और दमक होनी चाहिए, तो मम्मा के जीवन में वो चमक, वो दमक, वो नशा दिखाई देता था। मम्मा के व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी बात टपकती, झलकती थी। मम्मा जो है उसमें निडरता, निर्भयता, निश्चिंतता और निर्माणता और निष्कपटता और निश्चलता की एक अलौकिक समावेश था। और मम्मा अपने आप में एक ऐसी सशक्त शक्ति थी जो उनके नजदीक आता, उनकी चमक, उनकी धमक, उनकी रूहानियत बोल बहुत प्रभावित कर देता। मुझे कुछ प्रसंग याद आते हैं कि एक बार एक स्थान पर मम्मा अमृतसर में ही आई हुई थी। एक स्थान पर बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे। तो उसमें भाषण में कुछ ऐसे शब्द बोले गए जिसको लोगों ने सुना और उनमें से कुछ एक ऐसे लोग थे जो उस बोल को सुनकर भड़क पड़े और बहुत उल्टा सीधा वातावरण क्रिएट करने लगे और बहुत लड़ने झगड़ने लगे।
और मम्मा ऊपर से सारा नजारा देख रही थी। क्या हुआ कि बहुत समझाने के बाद, दादियों ने बहुत समझाया। मुझे याद आता है कि जगदीश भाई भी उस समय उस प्रोग्राम में थे, तो बहुत समझाया गया, परंतु वो लोग समझते नहीं थे। तो फिर उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि हम आपकी मातेश्वरी, हमने सुना मातेश्वरी जी आई हुई है, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। परंतु दादी और जगदीश भाई यही सोच रहे थे कि ये मम्मा के सामने जाकर के बताने क्या उल्टा सीधा बोले हैं। परंतु काफी समझाने के बाद जब वो नहीं समझे, तो मम्मा की परमिशन लेकर के दो व्यक्तियों को ऊपर ले गए। तो जैसे उन्होंने साक्षात मूरत, पवित्रता की सूरत मम्मा को देखा और मम्मा के मुख से प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे क्या है, क्या कहना चाहते हैं, तो जैसे उन्होंने बच्चे शब्द मम्मा के मुख से सुना, तो उनकी तो कहानी बदल गई, उनका बोल बदल गया, उनका व्यवहार बदल गया और ही वो बहुत शर्मसार हुए और मम्मा के चरणों में पड़ गए कि मम्मा हमने बहुत अनुचित व्यवहार किया है, अनुचित बोल बोले हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो मम्मा तो है ही क्षमा की मूरत। मम्मा ने उनको पहले तो एक बहुत शक्तिशाली दृष्टि दी और फिर उनके जो शब्द, उनकी बातों को सुना और फिर उनको जो उचित था वो मार्गदर्शन भी दी, जिससे वो शांत होकर के चले गए। तो इस प्रकार की जब मैं मम्मा के कार्यों में कार्य क्षमता देखती, व्यवहार देखती, शिष्टाचार देखती, सभ्यता देखती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही आप देखेंगे, हम हमेशा बोलते हैं संयम और नियम मानव जीवन की शोभा है, जिसकी झलक अगर देखा जाए तो मम्मा के जीवन में बिल्कुल दिखाई देती थी। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि मम्मा वैसे तो बाबा के क्लास में आने से पहले वो क्लास कराती थी, जो एक दिन पहले की मुरली उसने सुनी होती, उस पर मनन चिंतन करके। परंतु जैसे ही बाबा क्लास के अंदर आते, तो मम्मा एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बाबा की वाणी को इतना दर्जित होकर के सुनती और उसको फिर सुनने के बाद इतना गहराई से उसका मनन चिंतन करके अपनी दिनचर्या के अंदर वो बातों को लाती और फिर उसको अपने जीवन में लाकर फिर दूसरों को भी उसको जीवन के अंदर लाने का आदेश और संदेश देती। मैंने मम्मा के जीवन के अंदर एक बात और देखी कि उनकी कथनी और करनी एक समान थी। उनके निश्चय की नींव बहुत बहुत मजबूत थी और उनका बाबा के प्रति अगाध प्रेम, सच्चा प्रेम था और उनके अंदर एक अच्छे लीडर की योग्यताएं कायम थी। वो एक अच्छा प्रशासक का कार्य कर सकती थी, तो इतनी छोटी आयु होते हुए भी बाबा ने अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की उनको प्रशासक बना दिया, जो उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से उसका प्रशासन किया। जो भी आत्माएं उनके संपर्क में आती, उनको भी वो अनुशासित तरीके से चलना, बोलना, उठना, बैठना सब सिखलाती। मम्मा ने अपने हर कर्म से जीवन जीने की कला औरों के अंदर बढ़ी, औरों को सशक्त जीवन बनाने की कला थी। तो मैं यूं कहूँगी कि मुझे मम्मा के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, जिससे मैंने अपने संकल्पों में वो दृढ़ता डाली कि मुझे जीवन बनाना है तो मम्मा जैसा ही बनाना है। और मम्मा में एक बात बहुत स्पष्ट रूप में झलकती थी। मम्मा सत्यता, पवित्रता और दिव्यता की प्रतिमूर्त थी। त्याग,
तपस्या और वैराग उनके जीवन के अंदर बिल्कुल पाया जाता था। और आज हम भी मम्मा के समान अगर उज्जवल जीवन जीना चाहते हैं तो त्याग और तप और वैराग जिसकी आज के युग में परम आवश्यकता है, उसको लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सब जानते हैं त्याग से बल, तप से तेज और वैराग से निखार पैदा होता है। तो अगर हम चाहते हैं मम्मा के समान शीतलता, पवित्रता की हम एक ऐसी देवी बन जाए जो मम्मा के जीवन से झलकता था। मम्मा के जीवन में एक बात बहुत अच्छी लगती थी, पवित्र सफेद वस्त्रों में, तपस्वी आंखों में और लंबे बालों के अंदर मम्मा साक्षात देवी का स्वरूप दिखाई देती थी। तो हम सब बहनों को भी मम्मा सदृश उनके कदमों में कदम रखते हुए यही संकल्प लेना चाहिए कि जैसी हमारी वो जगदम्बा थी वैसा ही हम अपने जीवन को बनाएं। और जैसे मम्मा को देखते हुए लोगों को लगता था कि ये एक विशेष पर्सनालिटी है, सचमुच ये जगत की माँ है, छोटी आई होते हुए भी उनको अपनी माँ से भी ज़्यादा उस माँ से सुख प्राप्त होता, शांति प्राप्त होती, आनंद प्राप्त होता, हल्कापन प्राप्त होता। ऐसे ही हम सबको भी ये अपने जीवन की धारणा बनाना चाहिए, ऐसा मेरा शुभ संकल्प है। ओम शांति शांति शांति।